गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा मैं 2-3 दिन बिज़ी होने वाली हूँ, क्योंकि अपना क्वार्टर चेंज करना है मुझे। तो मेरा ये न्यू क्वार्टर है, लेकिन अभी इसमें एक रहते थे तो वो यहाँ से गए हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मुझे इसे पूरा साफ़ करना है। और फ्लैट के लिए मैं सोची कुछ कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो मतलब चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे इंडक्शन देख रहे थे, और ये जो सारा बर्तन जिस पे काम करता है वो है। और मैं इतना सारा शॉपिंग करके आ गई हूँ, जिसमें मैंने कुछ 2 बेडशीट लिया था और 2 पिलो कवर, और मतलब और भी बहुत सारा सामान ली हूँ अपने लिए, और कुछ घर के लिए, जैसे डोरमेट ली हूँ 5, और कुछ कुछ था। तो वो सब चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं पुराने जो घर था उससे नहीं लाई हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट डे था किचन में, तो यहाँ मैं थोड़ा सा मीठा बना रही थी। वैसे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी स्टार्ट मैं मीठा से कर रही थी। सुबह में मैं पूजा कर ली थी घर में, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं की, लेकिन नॉर्मली। और उसके बाद यहाँ पे मैं मीठा बना रही हूँ। इवनिंग टाइम में, दिन में हम लोग बाहर खा लिए थे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मार्केट से आने के बाद सूजी का हलवा। और मैं थोड़ा सा बनाई हूँ, क्योंकि हम लोग को उतना मूड नहीं है खाने का, थोड़ा सा बस जो होता है नियम उसके लिए। और यहाँ पे मैं गोभी, मटर और आलू का, जो पत्ता गोभी होता है उसका सब्ज़ी बना रही थी। और मुझे आज पूड़ी खाने का मन कर रहा था, तो वो भी मैं बना ली हूँ। और इतना बनाई हूँ क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत बच ही जाएगा। आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाया, शिफ्टिंग और पूरा क्लीन ये सब करना था, इस वजह से। तो नेक्स्ट डे से तो मुझे करना ही है, अभी भी बहुत काम बाकी है। मैं सिर्फ क्लीन की हूँ पूरा घर, और जो भी है साफ़ सफाई की, अपना किचन सेट की हूँ। और बाकी अभी रूम और स्टडी रूम कुछ भी सेट नहीं की हूँ मैं। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि अभी बालकनी में भी ऐसी ही है, जो भी है स्टफ़ पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सारा स्टफ़ रख लूँगी अच्छे से, इसलिए सुबह ही मैं बैठ गई थी। मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। उनको नाश्ता दे के वो नाश्ता कर लिए और चले गए। एक कमेंट आया था कि खाली आप वीडियो में बकवास करती हैं, सही से कुछ बताती नहीं हैं। उनका कहने का मतलब था करेंट अफेयर से, कि मैंने उस वीडियो में नहीं बताया कि करेंट अफेयर मैं कहाँ से कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जब अभी मुझे खुद ही नहीं पता है कि वो कितना काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं ऐसे ही कैसे आप लोग को बता सकती हूँ। अगर मैं बताऊँगी और वो लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो वो वही चीज़ करेंगे, तो उन्हें फ़ायदा बाद में नहीं होगा। इसी वजह से मैं नहीं बता रही थी। लेकिन हाँ, मैं आज इस वीडियो में बता देती हूँ कि मैं किससे कर रही हूँ करेंट अफेयर यूट्यूब में। तो यूट्यूब से मैं कर रही हूँ करेंट अफेयर, उत्कर्ष क्लासेस, करेंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष क्लासेस। आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा। डेली करेंट अफेयर सर करवाते हैं। सर का नाम क्या है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ, उत्कर्ष क्लासेस लिखने पे वो आ जाता है, करेंट अफेयर बाय उत्कर्ष क्लासेस। अभी रूम में कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड इन्वर्टर और बैटरी कनेक्ट कर दिए थे, क्योंकि लाइट यहाँ पे बहुत कम रहता है। तो लाइट कट जाएगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होता पढ़ने में, इसी वजह से लाइट कनेक्ट कर दिए हैं। और वो ड्यूटी चले गए हैं, और मुझे बोल कर गए हैं टेबल और चेयर रख के कि आप पढ़िएगा, कुछ नहीं करना है, जब मैं आऊँगा तो साथ में हम लोग मतलब ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो वो चले गए, तो मैं पढ़ रही थी। और फिर मुझे खाना भी बनाना होगा, तो देखती हूँ मैं कब खाना बनाऊँगी, क्योंकि वो आते हैं 12 बजे खाना खाने के लिए। तो उससे पहले भी मैं बना देती हूँ, या फिर थोड़ा लेट से भी बनाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आते हैं तो रुकते हैं 1-1.5 घंटा, तो उसके बीच मतलब मुझे बना देना होता है, क्योंकि सुबह भी अच्छे से नाश्ता करके नहीं जाते हैं वो। और मैंने अपने हाथ में नील पेंट लगाया हुआ था, और इतना ज़्यादा मुझे टैनिंग हो गया है, क्योंकि मैं धूप में बहुत ज़्यादा बैठती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है धूप में बैठना। और
हाउसवाइफ़ के लिए तो ये मेन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रहता है कि काम भी करना है, मतलब पढ़ाई करते टाइम भी काम का याद आते रहता है कि ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। और मुझे लगता है कि ऐसा सबके साथ होता होगा, लेकिन अगर हम पूरा काम करके सोचेंगे कि पूरा काम कर लेते हैं घर का, उसके बाद हम पढ़ने बैठेंगे, तो फिर इतना थकान हो जाता है कि फिर उसके बाद भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्लास में की और मेरा लगभग डेटा ख़त्म हो गया। तो और वैसे भी डेटा थोड़ा बहुत था, और मेरे हस्बैंड बुक लाए थे एक, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा पढ़ के और मुझे रिव्यू दीजिए कि कैसा है ये बुक। तो क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ चुकी हूँ, तो उन्होंने बस मुझे चेक करने के लिए कि इन्हें कितना समझ में आता है, तो एक बुक ख़रीदा था उन्होंने और मुझे दिया है कि हाँ तुम पढ़ के बताना। और जैसे मैं छत पे, इतना सारा मधुमक्खी आ गया था और मैं बैठी थी, मुझे डर गई मैं क्या करूँ, निकलूँ भी तो कैसे मुझे काट ना दे। और फिर खाना वाना खाने के बाद आराम वाराम करने के बाद यहाँ पे मैं करंट का क्लास कर रही हूँ, करंट बाय उत्कर्ष क्लासेस। और जो सर करंट कराते हैं उनका नाम भी याद आ गया, गौरव कुमार। करंट अफेयर बाय गौरव कुमार भी लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे मैं करंट कर रही थी और लिखती हूँ मैं साथ साथ में, जो मुझे लगता है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है। और इतना ज़्यादा वो करा ही देते हैं, और रिवीज़न मतलब बहुत ज़्यादा कराते हैं, इसी वजह से उनका 1.5 घंटे का लगभग लेक्चर होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब जो भी आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे उसको रिवीज़न करा ही देते हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ का रिवीज़न करा देते हैं। तो उतना मुश्किल नहीं होता है याद करने में कि हाँ मुझे याद करना है, क्योंकि एक चीज़ को 3-4 बार वो रिपीट करवा देते हैं, पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो रिपीट करवाते रहते हैं। और यहाँ पे मैं अपने नेल पेंट को ये कर रही थी, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बार बार मैं अपने नेल पेंट पे मेरा ध्यान जाता है, जब भी मैं नेल पेंट लगा लूँ और तो उसको मैं हटाने के लिए परेशान ही रहती हूँ। यहाँ पे धूप आ रहा था, इसी वजह से मैं बैठी थी और उल्टा साइड बैठ गई थी, इसीलिए वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा था। और यहाँ पे उसके बाद मैं रिवीज़न कर रही थी, मेरा करंट अफेयर का क्लास ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैं रिवीज़न कर रही थी फिज़िक्स का। और फिज़िक्स में ज़्यादा तो नहीं हुआ है, अभी मैं 2 क्लास पढ़ी हूँ, तीसरा में इंटर की थी तो मेरा डेटा ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं कर पाई तीसरा कंप्लीट। और अब मैं बायो का जो पिछला मैं रिवीज़न कर रही थी, इसी कॉपी में मेरा फिज़िक्स है और ये बायोलॉजी भी है, तो बायो आगे है, तो वही मैं पलट के फिर से बायो का रिवीज़न करने लगी थी। फिज़िक्स ख़त्म हो गया था क्योंकि वो 6-7 ही पेज था, तो फिर मुझे पढ़ने का भी मन कर रहा था और अभी हस्बैंड के आने का टाइम भी नहीं हुआ था। आप लोग पीछे देख सकते हैं कितना स्टफ़ भरा हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा था बालकनी में, पूरा मतलब धूप आ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगता है धूप में। और मैं एनी टाइम जब भी मुझे अगर धूप का मौका मिले रहने का, तो मैं धूप में रहती हूँ। और इसी वजह से मुझे इतना ज़्यादा ठंड में टैनिंग हो जाता है, मुझे लगता है कि 2-3 शेड से भी ज़्यादा मेरा डार्क हो जाता है स्किन। तो कोई बात नहीं है, जब गर्मी आएगा तो वो ठीक हो जाएगा, टैनिंग मेरा अपने आप ठीक हो जाता है।